गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को फोकस होकर कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्लस अपने सपनों को, जो आपके ड्रीम्स हैं, और अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक की डिस्कस करेंगे वो है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू को से, क्योंकि एवरी ईयर यूपीएससी एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन पूछ रही है एवरी ईयर। आखिर यूपीएससी इंडियन इकॉनमी से क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, उसका पूछने का लॉजिक क्या है, और यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करती है इंडियन इकॉनमी में, हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, यूपीएससी सिर्फ स्टूडेंट से इतनी रिक्वायरमेंट करती है कि आप इकॉनमी पर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं और अपने थॉट प्रोसेस डेवलप करें, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है। प्लस इंडियन इकॉनमी को समझने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, और यूपीएससी यही चाहती है कि आप सिर्फ इकॉनमी को समझें, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। सिविल सर्वेंट को एक इकॉनमी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्लस सिविल सर्वेंट पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक पार्ट होता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो पब्लिक तक इम्प्लीमेंट करता है सिविल सर्वेंट विद इन। साथ ही साथ यूपीएससी आपसे ये भी डिमांड करती है कि आप जो भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप सॉल्व करिए और हम आपको यूपीएससी क्लियर करा देंगे। बस सिंपल सा ये होता है। इंडियन इकॉनमी में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो जहाँ से क्वेश्चन एवरी ईयर यूपीएससी पूछ रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी एक न्यू जर्नी, जिसमें आज हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी इंडियन इकॉनमी को समझने से पहले आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाते हैं कि इकॉनमी क्या है। देखिए, आपके घर में आपके पापा खेती करते होंगे, कोई फादर गवर्नमेंट जॉब में होगा, कोई फादर बिजनेसमैन होगा, कोई फादर हैंडीकैप होगा, कोई मिल्क की सेलिंग करता होगा। कहने का मतलब ये है कोई ना कोई सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में होगा, सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव करने के लिए उनको चाहिए पैसा। पैसा कहाँ जनरेट होता है? जहाँ वो वर्क करते हैं, चाहे वो किसान खेती करता हो, गवर्नमेंट जॉब उसको पेमेंट मिलती है, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को पेमेंट मिलती है, मिल्कमैन है वो दूध बेच के पैसा कलेक्ट कर रहा है, तो एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो उस रेवेन्यू से उसके डोमेस्टिक जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। चाहे स्टूडेंट, चाहे अपने बच्चों का एजुकेशन का खर्च हो, चाहे उसका हेल्थ का खर्चा हो, चाहे गारमेंट्स का खर्चा हो, चाहे फूड का खर्चा हो, ये सब उससे फुलफिल होते रहते हैं। यही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वर्क है। सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू क्यों जनरेट करती है? ताकि लोगों का वेलफेयर कर सके। अब वेलफेयर में उसका एजुकेशन सिस्टम आ गया, उसका हेल्थ सिस्टम आ गया, उसका सैनिटेशन सिस्टम आ गया, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, जहाँ डिफेंस आ गया, ऐसे बहुत सिस्टम है जहाँ से वो पैसा एक्सपेंडिचर करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकॉनमी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, 26 मई 2024 यूपीएससी कंडक्टेड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड 26 मई को होने वाले एग्जामिनेशन में यूपीएससी इंडियन इकॉनमी से किस चैप्टर्स क्वेश्चन पूछेगी, हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कल आपको हम चैप्टर समझाएंगे कि कहाँ किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कल से हम आपको प्रॉपर में समझाएंगे कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। प्लस जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं हम उस पर भी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपको समझाएंगे इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, जो यूपीएससी जहाँ से लगभग एवरी ईयर
क्वेश्चन पूछ रही है वो है आपका इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इस चैप्टर से यूपीएससी एवरी ईयर क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि आपने चेक किया होगा कहीं कहीं वॉर चलते रहते हैं। लाइक दिस यूक्रेन रशिया वॉर हुआ है, अभी इजराइल हमास वॉर हुआ है। तो इससे क्या होता है, जब जब कहीं वॉर होता है तो वहाँ पर वेपन्स खर्चा होते हैं, तो उनकी इकोनॉमी जो है वो डामाडोल हो जाती है। जब उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है तब, क्योंकि इकोनॉमी तो ग्लोबल चेन हो गई है, हर कंट्री एक कंट्री से इकोनॉमी जुड़ा हुआ है। तो जब एक कंट्री का वॉर होता है दूसरे कंट्री के साथ में, तो पूरा ग्लोबल उसमें चपेट में आता है। तो इस कारण से एक चैन बनी, वो चैन टूटती है। जब चैन टूटती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन कम होता है, जब प्रोडक्शन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो पॉवर्टी आती है। ये कॉन्सेप्ट है इंडियन इकोनॉमी का। तो सबसे मेजर जो पार्ट है वो है आपका चैप्टर है इन्फ्लेशन। सेकंड आपका जो चैप्टर है वो आपका है बैंकिंग। बैंकिंग बैंकिंग एंड करेंसी। करेंसी आपने देखा होगा कि आरबीआई गवर्नर ने आज रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, एंड एंड और बहुत सी आरबीआई गवर्नर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता रहता है, महंगाई को कंट्रोल करता है। जब महंगाई अधिक बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करता है। ये काम होता है बैंकिंग का। ये सारे फंक्शंस बैंकिंग तंत्र में आते हैं। बैंकिंग मतलब होता है पैसा का एक्सपेंडिचर करना, पैसों को कलेक्ट करना, एक्सपेंडिचर करना। जो थर्ड आपका चैप्टर है वो आपका है फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो तीसरा चैप्टर है यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट चेक किया जाता है कि इसमें इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो कितना जनरेट हो रहा है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो इस चैप्टर में समझा जाता है। चौथा चैप्टर आपका है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे एवरी ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। एंड इसके बाद आपका चैप्टर आता है टैक्सेस, टैक्सेशन। टैक्सेशन आपने देखा होगा, इनकम टैक्स प्लस जीएसटी एंड मैट, ये सारे ऐसे टैक्स हैं जो आप एवरी डे न्यूज चैनल में पढ़ते रहते होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, टैक्सेशन से भी आता है। उसके बाद में एक चैप्टर और है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड ब्रिक्स बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी बैंक, आईएमएफ, ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ग्लोबल फंडिंग करते हैं। जो पुअर कंट्री हैं लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी पॉवर्टी एंड हंगर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क किया जा सके, जिससे वहाँ देश की गरीबी कम हो, प्लस उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, प्लस उनकी पर कैपिटा इनकम है, उसको स्ट्रॉन्ग करें और एक बेहतर लाइफ सर्वाइव कर सकें। उसके बाद में आपका दो चैप्टर और बचते हैं। शेयर मार्केट,
शेयर मार्केट। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपने देखा होगा कि कभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कभी निफ्टी, कभी वो एकदम जंप बूम कर जाता है, कभी स्लो डाउन हो जाता है। तो ये सब इस चैप्टर में के पार्ट हैं, तो आप इसको भी इग्नोर मत कीजिए। इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट। इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी इग्नोर मत कीजिए। बस कुछ यही इतने चैप्टर हैं जो आपको कवर करने हैं। अगर आपने इन चैप्टरों को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आई होप आपका इकोनॉमी में अगर यूपीएससी ने 20 क्वेश्चन पूछे हैं, 20 क्वेश्चन आस्क इन 2024, तो आप 10 to 12 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली इन चैप्टरों को पढ़ के। तो आप इन चैप्टरों पर विशेष फोकस कीजिए, और इन चैप्टरों पर अगर आपकी अच्छी कमांड हो जाती है तो आप 10-12 क्वेश्चन आप इजीली कवर कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये केवल आपको मैंने समझाया केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको प्रीलिम्स में आपको ये इन चैप्टर को आपको अच्छे स्टडी करना है। और सोर्स आपका एनसीईआरटी। मैं कहूँगा कि आप 11th एंड 12th किसी में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि 9th और 10th जो इकोनॉमी की बुक्स हैं वो ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका कोई यूपीएससी में रोल है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रोल है। तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन चैप्टर कवर कर लीजिए। बहुत सी मार्केट बुक्स हैं, जैसे कि रमेश सिंह की बुक है, बहुत सारे नोट्स मार्केट अवेलेबल हैं। आप विजन के नोट्स पढ़ सकते हैं, आप मनोहर पटेल सर के नोट्स पढ़ सकते हैं, आप रामेश्वर सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। बहुत से इकोनॉमिक्स नोट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं और अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको इकोनॉमी में जो यूपीएससी क्वेश्चन जिन चैप्टर से पूछ रही है हम उनके बारे में आज डिस्कस किया, उनको समझाया कि इन चैप्टर को आप कवर कर लीजिए, आपका एवरेज 10-12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और अपने व्यू देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।